धीर्धैनम् श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। आद्य गुरु, जगत गुरु, आदि शक्ति कैलाश, दिव्य दृष्टि से पूरे त्रिलोक में जिनका फैले प्रकाश, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठे लंबोदरेकदंतम सर्वत्र विघ्ननाशा त्रिलोचना चंद्र लीलाटुपटदे त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजं मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय। नमस्तुते रामेश्वरम परम बिल्वपत्र रसाय। ओम नमः शिवाय। नमो नमः। मध्याह्न काल कलयुग का है और नव सम्मत आने वाला है, और गुरु मीन राशि को छोड़कर मेष राशि में जाने वाला है। उसके पहले हो राम जन्म और नवरात्रा शक्त प्रगटावेगी। नव दुर्गा की शक्ति से भारत को शक्ति मिल जावेगी। तो 9 फरवरी गुरुवार है और योग है बड़ा विचित्र। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है और संकट चोत सर्वत्र। सारे संसार में फाल्गुन मास की संकट चौथ माता का पूजन हो रहा है। लगता है संकट भारत के हटाने, और चौथ माता खुद आई है। 9 फरवरी पड़ गई भारत में और शक्ति यहां प्रकट आई है। गुरु की शक्ति और गुरुवार और योग ये विचित्र बनाया है। लगता है पापों का अंधकार और दुर्गा भगवती हटाया है। तो संकट हरणी मंगल करणी चौथ भवानी दुर्गा माय। प्रथम मनाऊं तुम्हें जगदम्बा और कलयुग की ये काली मां छाय। 2 ही रूप जगत में देखे, धर्म अधर्म की बदली चाल, और धर्म के ऊपर अधर्म सवार है और लगता है अधर्म का आवे काल। और 11 रूप अखंड भवानी और 12 मध्य होए जब काल। और 3 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 और 3
और ये है आंखों देखा हाल, पान पतासा तुझे चढ़ाऊं, बरवाड़े की चौथ भवानी, मंगल कर दो अब भारत का, तुम हो त्रिलोक की शक्ति महान। जब जब संकट पड़े भक्तों पे, और दुर्गा तुझको रहो मनाए, अब के बचा ले तू जगदम्बा, जिंदो गुण भूलूंगो नाय। वाणी में कर आराधना मारकंडेय, और ये तो कलयुग चाल दिखाए, और कलयुग में सब काले हो गए, गोरा कोई नजर न आए। सारा जगत ही काल काली माँ, और काला काला रूप दिखाए, तिल्ली काली गोरी हो गई, तिल्ली को यो भोग लगाए। तिल की चौथ भवानी माता, और देखो तिलबर धर्म दिखाए, और सारा ही अधर्म है जग में, माता इसको दे वो हटाए। तिल बराबर जो अच्छाई, और वो तो श्वेत तिलौं गति जान, और काली माँ कलयुग की आप हटा दो, दुर्गा शक्ति आप महान। स्तुति करने लगे मारकंड्य, और हंसी जगदम्ब मात। क्या संकट है मारकंड्य शक्ति, दूं हाथों हाथ शक्ति उपासनम नव दुर्गे, नमस्तुते उमा गौरी महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली, नमो जगदम्बे नमामि शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारणी, नमस्तुते भगवती महामयम तुमं शरणम महादेवी। है भगवती जगदम्बा, जब सारा संसार कलयुग की काली काली मां में लिपट जाए, अंधकार ही अपने आप को प्रकाश मानने लगे, अंधकार का सूरज तो हमने कभी उदय होते हुए नहीं देखा। मां की कृपा को हमने इस भारत में अरबों बार देखा, और हम उस भारत मां के लाल हैं, जहां पर काली मां आती नहीं है, लाली मां छाती है। लेकिन सारे जगत में काला काला हो, कलयुग की ये काली मां, और धर्म दिखे नहीं कोई, धर्म नाम की कोई वस्तु नजर नहीं आ रही। तो 9 2 11 कीजिए, छू मंतर कर देव, अजब गजब का योग पड़ा है, फाल्गुन मास में देव। मारकंडे कहने लगे माता बड़ा अजब गजब का योग है। आज 9 फरवरी है, और 9 2 11 में 2 भी आ गया, 2 में फरवरी आ गई, 9 में नवदुर्गा नवग्रह आ गए, और 11 में शनि आ गए कुंभ में, तो 9 2 11 होने वाला है। 9 2 11 का मतलब है छुमंतर होने वाला है अधर्म, अब उसे कोई नहीं बच पावेगा, और अधर्म से धन संचय कर ले तो पहले ही नष्ट हो जावेगा। 9 2 11 होगा उसका धन, धनवान नहीं बन पावेगा, निर्धनता भोगनी पड़े उसे, अब 9 2 11 हो जावेगा। 9 2 11 हो रहा है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र कन्या राशि का है, तो लगता है किसी कन्या का भाग्य, और संसार में जगने वाला है, और कन्या तो दुर्गा होती है, और संसार पलटने वाला है। अधर्म से धन होता है 2 5 और 7, और 12 वर्ष निकले नहीं, और जड़ा मूल से जात। तो 11 के बाद 12 बजती है, और 12 कला अवतार राम जी का है, और फिर सूर्य का प्रकाश फैल जाता है। तो मध्याह्न काल में अभिजीत मुहूर्त में नवरात्रा में राम जी जन्मेंगे। लगता है अधर्म का नाम निशान,
और धरती से नष्ट कर देंगे। तो 9-2-11 योग पड़ गया, यह है फरवरी भारी। और जो माया में घुस जाए भैया, उसकी मती जाएगी मारी। तब मार्कंडेय से भगवती जगदम्बा ने कहा, मार्कंडेय आप तो लाल हो भारत के बेटा, मैं तुम्हें बचाऊंगी। भारत पर आँच नहीं आवे, मैं यहाँ प्रकाश फैलाऊंगी। नव दुर्गा बनकर नवरात्रा में मैं शक्ति भारत प्रगटाऊंगी। और लाल जन्मेगा राम जैसा, उससे कलयुग में चलाऊंगी। कलयुग का अंधेरा हट जावे और अधर्म सारा घट जावे। और धर्म की जय जयकार भारत में मैं ही सबसे बुलाऊंगी। लगता है 9 फरवरी को 9 दुर्गा चैतन्य करने का श्रेय मार्कंडेय आपको जा रहा है। संकट चौथ को आपने भारत के और सारे विश्व के संकट मेरे सामने रख दिए। और मैं संकट हरणी मंगल करनी चौथ हूं। जो भी चौथ चुके भारी, और जो चौथ चुकने यहां आवेगा, वह चौथ चुक नहीं पावे, अब पहले ही नष्ट हो जावेगा। जितनी चुकली उसने ये चौथ, अब चौथ नहीं चुक पावेगा। अब तो प्रकोप हो चौथ माता का, और पाताल लोक में जावेगा। तो जितने भी चौथ चुक रहे हैं इस समय संसार में, पाताल लोक में जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 9 के बाद 9 दुर्गाओं ने उन 2 वस्तुओं को देख लिया। वो 2 कौन है? 2 हैं माया ब्रह्म ही, और जगत रूप साकार। एक धर्म का रूप है और एक है माया संसार। इस संसार में 2 ही वस्तुएं होती हैं, एक धर्म होता है और एक अधर्म होता है। अब या तो संसार वाले धर्म का साथ देते हैं, या संसार वाले अधर्म का साथ देते हैं। तो इस समय धर्म के साथ कोई भी नहीं, बस 2 ही शक्तियां लगी हुई। एक माया रूप है सीता माता, और एक ब्रह्म रूप राम खड़ी। तो राम ब्रह्म है और माया शक्ति है सीता। तो राम और सीता भारत को बचाने के लिए खड़े हुए हैं। 9 दुर्गाएं खड़ी हुई है। अब 11 कौन है? 11 है हनुमान जी, 11वां रुद्र, और उसमें आ गए शनि देवता, और देखो कर दे भद्र। तो इस घड़े में घट स्थापना हो रही है। मार्च के महीने में नवरात्रा होगा और 9-2-11 आज से ही शुरू होता है। गुरुवार का दिन है। कलयुग में गुरु परंपरा नहीं है, इसलिए मार्गदर्शन भी नहीं है। भगवान राम के पास तो गुरु वशिष्ठ थे, भगवान कृष्ण के पास संदीपन गुरु थे, लेकिन कलयुग में किसी भी राजा के पास और राष्ट्राध्यक्ष के पास गुरु नहीं है। जब गुरु की नहीं कोई सलाह लगे, तो कैसे राजाओं के भाग जगे। 9-2-11 हो जावेंगे, उनके पीछे तो ये शनि लगे। तो 9-2-11 आज है, और कलयुग घड़ी अपार 2023 में, और 9-2-11 साकार। तो अब 9-2-11 छू मंत्र कौन होएगा? छू मंत्र तो 12 बजे होगा, अभी तो 11 बजे। एक घड़ी ही बाकी है और फिर 12 बज जावेगी। जब छोटी सुई के ऊपर देखो बड़ी सुई आ जावेगी, तो बार कल अवतार राम जी भारत में प्रगटावेंगे।
और 9 2 11 कर देंगे अधर्म को, और सूरज का प्रकाश फैलावेंगे। तो छू मंतर ये योग है, छू मंतर सब होए। जो भी अधर्म के साथ रहे इस जगत में सब छू मंतर गति होए, छू मंतर हो जाएंगे। छू छू का मतलब जब वो अधर्म को छुएंगे तो मंत्र अपने आप काम करेगा और वो गायब हो जाएंगे। जो दिखते हैं एवरेस्ट की चोटी जैसे, और अब बड़े बड़े सब खड़े हुए, छू मंतर सब हो जावेगा। ये बोली वाणी खड़े खड़े मारकंडे से भगवती जगदम्बा ने कहा। अरे बड़े बड़ाई नहीं करे, बड़े न बोले बोल। जो भी अपने को बड़ा बतावे अपनी पोल रहा वह खोल। इस आज के बाद जो भी अपने आप को बड़ा मानेगा या बड़ा मानने की तैयारी कर रहा होगा या सोच रहा होगा मेरे से बड़ा कोई नहीं, समझो पाताल में जा रहा है। 9 2 11 और 12 है, 9 2 11 हो जावेगा, ये योग हमारा प्यारा है। भगवान शंकर हंसने लगे कि उमा चतुर ये चौथ है, जो सब कुछ भेद बताए। मारकंड्य बरवाड़े में और पूजन कर रहे माए। राजस्थान में रणथंभौर के गणेश के सामने बरवाड़े की चौथ माता बैठी हुई है। ऊंची टेकरी पर है गणेश और चौथ भाई बहन है, आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। गणेश जी बुद्धि दे रहे हैं और चौथ शक्ति दे रही है, और चौथ चुगने वालों का बंटाढार होने वाला है। और आज 9 फरवरी है, दूसरा महीना है और शनि 11वीं राशि में है, तो राम और हनुमान भी खड़े हुए हैं। अब छू मंत्र कौन होगा? महाराज चतुर हो आप यहां, कैलाशपति की कृपा यहां। जिसके संग हो कैलाशपति उसमें शक्ति प्रगटेगी यहां। जो साथ रहे भोले शंकर उसका तो बेड़ा पार करे। और जो धर्म का साथ देगा जग में उसका शिव जी फिर प्रकाश करे। और बंटाढार होगा उनका जो अधर्म का यहां प्रचार करे। रावण जैसी होगी हालत और लंका छोड़ घर बार भगे। जैसे रावण भगा था और अंधकार गति पाए, अधर्म का था अंधकार उसे राम ने दिया हटाए। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने त्रेता युग में रावण को 9 2 11 कर दिया। छू मंतर हो गया रावण, पता नहीं चला कहां गया वह मेरा शिष्य कहता था। और डींगे बड़ी मारता था पर कर नहीं वह कुछ पाता था। 1.25 लाख थे नाती जिसके उस पे घमंड चलाता था। पर नारी का करे अपहरण अशोक वाटिका लाता था। पर धन पत्थर मानिए पर त्रिमातु समान। और ये सब रावण ने किया तो लंक हुई शमशान। इसे जो पराय धन पर और पराय स्त्री पर अपनी नजर रखेगा, आज 9 2 11 है, वो 9 2 11 वहां भी आया था। जब नवा नवरात्र आया और विजयदशमी आने लगी तो राम और रावण 2 रह गए थे। और 11वां रुद्र हनुमान जी खड़ा हुआ था, मैं खुद। बस किया इशारा राम ने और विभीषण दिया बताए। पोल खोल दी उस रावण की मारो नाभि गति राय। हे रघुनाथ जी, इस नाभि में अमृत है, यही सब इसकी शक्ति है। तो शक्ति की जब खुली पोल तो तीर राम जी ने मारा। और रावण के नैनों में देखो सीता शक्ति बसे सारा। सीता जी का ध्यान कर रहा था रावण और सीता राम जी का ध्यान कर रही थी।
और राम जी पूरे त्रिलोक का ध्यान कर रहे थे। बड़ा चक्कर में आ गए राम जी कि तीर मारूं तो पूरा त्रिलोक ही नष्ट हो जाएगा, रावण तो मर जाएगा, तो कैसे ध्यान हटाऊं इसका। और अब मैं पीछे चलता हूं और रावण को जब चैतन्य किया तो तीर नाभि में धरता हूं। 32 तीर रावण के नाभि में राम जी को मारने पड़े थे। तो वही योग वही समय भवानी और रावण मार दिया गति जानी। जैसे ही सीता जी का ध्यान रावण की आंखों से हटा, राम जी ने तीर मार दिया और वह तीर निशाने पर लगा। वही तीर अब फिर निशाने पर लगने वाला है। रावण ने सोचा अजर अमर और शिव की कृपा से अविनाशी हूं, मुझको तो कोई मार सके नहीं, मैं तो सबसे प्रिय कैलाशी हूं, कैलाश पर्वत को उठाने वाला हूं मैं, मुझे इस त्रिलोक में कौन मार सकता है। लेकिन जाको प्रभु दारुण दुख देई, तिनकी मति पहले हर लेई। चारों युगों का वेद प्रमाण बता रहे हैं भगवती जगदम्बा। मारकंडे कहने लगे माता धन्य हो। जाको प्रभु दारुण दुख देई, तिनकी मति पहले हर लेई। लगता है अधर्मियों की मति मारी गई है और धर्म का प्रकाश तिल्ली के बराबर होते हुए भी ती का मतलब 3 लोक की शक्ति और उसमें लय हो रही है। तो छोटा सा ही अणु है तिल और ये विष्णु का रूप बने और जो संकट चौथ माता के चढ़े तो भगवती जगदम्बा के दिल में बसे। तो मारकंडे भी अमर हो गए इस धरती के माय, तिल बन गए थे मारकंडे जब कृपा शक्ति की पाए। तो भगवती जगदम्बा शिव शक्ति ने जब मारकंडे पर कृपा की तो तिल बराबर कृपा की थी और उस तिल को अपने दिल में बसा लिया था। फिर भगवती जगदम्बा के दिल में जो बस जाए उसे कौन मार सकता है। मारकंडे अजर अमर हो गए, 9 2 11 नहीं हो पावे और बाकी सारा जगत तो प्रलय में और देखो जावे ही जावे। तो सारा संसार प्रलय की ओर जा रहा है इस समय और तिल बनकर के मारकंडे 9 फरवरी को जगदम्बा चौथ माता का पूजन बरवाड़े में कर रहे हैं। ओम विजयेश्वरी जगदम्बा नमामि भगवती वैहारणी संकट मोचनी दुर्गा दुर्गति नाशिनी सर्वसिद्ध गायत्री महामंगला काली भद्रकाली ओम ह्रीं क्लीं विचे चामुंडा स्वाहा। स्वाहा करते ही जगदम्बा हंसी। बड़े चतुर हो बेटा मारकंडे, तुम अजर अमर अविनाशी हो और मेरी कृपा के पात्र हो मारकंडे और सदा शिव कैलाशी हो। शिव और रूप तुम दोनों एक ही और देखो कृपा प्रकाशी हो और तुम ही भारत भूमि हो और तुम ही मथुरा काशी हो और त्रिशूल ये हाथ तुम्हारे और 9 2 11 कर देना और भारत में जो दृष्टि डाले कुदृष्टि तो उसको पाताल लोक में धर देना। अधर्म को छू मंतर कर दो और धर्म प्रकाश करो बारी। 9 2 11 में डूब जाएगी और जगत की सत्ताएं सारी। 9 2 11 हो रही है, सावधान सतर्क रहो रावण, 9 2 11 हो जाओगे। ये 12 कला अवतार राम जी, इससे जीत नहीं पाओगे। इसका नाम ही धर्म है और इसका नाम है राम। सूरज जैसा करे प्रकाश, वहां अंधकार का क्या काम। तो लंकापति रावण से ये बात राम जी ने कही कि मैं धर्म रूपी सूर्य का प्रकाश हूं, मेरा नाम राम है
और तुम अधर्म का अंधकार लेकर के इस सोने की लंका में खोए हुए हो। लगता है नींद नहीं टूटी या इच्छा अधूरी तुम्हारी है। इस कारण शिव की कृपा तुम पर, फिर भी मती तुम्हारी मारी है। धोले में पड़ गई धूल रावण अब। अरे जय जयकार क्यों करता है, आखिरी बार भजले ईश्वर को, वरना अब तू मरता है। धोले में धूल पड़ गई रे रावण, अरे अब तू बच नहीं पावेगा। जो भी अधर्म किया है तेने और दंड तुझे अब मिल जावेगा। तो 9 2 11 खड़े हुए हैं, नव दुर्गा अशोक बैठी और ब्रह्म खड़ा है तेरे सामने और तीर तेरी नाभि लगती। और 11वां रुद्र खड़ा है, ये हनुमान कहता है। और तेरी लंका नष्ट हो ये छुमंतर राम कर जाता। तो लंका को 9 2 11 त्रेता युग में आज से 1.25 अरब वर्ष पहले किया गया था। यही योग यही समय था। और शनि कुंभ की चाल और 9 2 11 हो गया रावण, आ गया उसका काल। तो 9 2 11 आज से संकट चौथ दिखाए। तो कोई गुरु नहीं है जगत में और गुरु मारकंड मुस्काए। मारकंड ने कहा कि कलयुग में कोई गुरु नहीं होता, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में तो कोई गुरु है नहीं, इसलिए भगवान का नाम ही गुरु है। आज गुरुवार का दिन है और गु का मतलब जो गूढ़ रहस्य खोल दे, समय से पहले समय के आगे की बात बता दे, वो गुरु होता है। और बता दे नहीं, उस बात को सत्य करके दिखा दे, वह गुरु होता है। और वो समृद्ध गुरु कैलाशपति भोलेनाथ शिव बाबा है, जो 9 2 11 करने की तैयारी कर रहे हैं। बड़े बड़े राजाओं को 9 2 11 वह कर देंगे, अमृत भारत में भर देंगे और मंगल भारत कर देंगे। तो 9 2 11 योग है। और उत्तर फाल्गुनी जान, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र कन्या राशि का होता है। और नव दुर्गा चौथ माता का पूजन मारकंडे कर रहे हैं। तो कन्या का भाग जगे भारी, लगता है भारत में प्रगटे नारी। और नारी का योग प्रबल है भाई, और शक्ति उसको मिल गई सारी। तो जब 12 बजेंगे 2025, नारी शक्ति का उदय हो, बोले मारकंड जगदीश। भारत माता ही नारी का स्वरूप है, इसलिए भारत माता उत्तर देने आई है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। कन्या राशि के स्वामी शिव होते हैं। कन्या राशि के अंदर पांडव आते थे और मिथुन राशि में कौरव आते थे। और वहां भी 9 2 11 का समय आया था। 9 2 18 होते हैं। 18 दिन तक महाभारत चला था और कौरव वंश का ही नाश हो गया था। वही योग वही समय फिर कलयुग भारत आए। और त्रेता में भी आया था तो रावण काल समाय। जब द्वापर में आया था 9 2 11 योग, छोड़ दिए कौरव वंश ने देखो सत्ता और भोग। फिर कलयुग में फिर से देखो आया 9 2 11, लगता है बजने वाली है देखो किसी की 12। बड़े बड़े शक्तियों की 12 बजने वाली है। ये योग देख रहे मारकंड 12 ही कला अवतार बने। और भारत में भाई देखो यहां पर खड़े कल की अवतार खड़े। इसलिए 11 के बाद तो 12 बजेगी और 12 अधर्मियों की बजेगी। और धर्म में तो कल की अवतार होगा। जैसे राम जी 12 कला अवतार हुए थे त्रेता में और 16 कला अवतार हुए थे भगवान कृष्ण द्वापर में। और अब 9 2 11 के बाद फिर 64 कला अवतार होने वाला है।
64 कला अवतार कल की भगवान भारत में भ्रमण जब करन लगे तो जगे जगे भारत के भाग जगे, ऐसी ब्रज बन जावे भारत, सब गोप ग्वाल उनके पीछे भगे, गैया और मैया राधे जी और जमुना जैसा रंग लगे, सब श्याम रंग हो जावेंगे जब कलयुग भारत भाग जगे, जगने वाला है भाग सभी का, जब 1.25 अरब भारत का जगे, निश्चित भारत में अवतार हो और भारत विश्व का जगत गुरु बने, ऐसी शक्ति अब आई है 9-2-11 पर छाई है, उसमें ये संकट चौथ खड़ी, सब संकट दे तू हटाई है, जब लाज बचा दे भारत की तू चौथ माता बरवाड़े की है, और जो भारत पर कुदृष्टि करे उसे नाश शक्ति करे तुम्हारी है, सेना को बल दे दो माता, कृषकों को हल दे दो माता, अनधन भारत भरपूर रहे और तेरी कृपा से चूर रहे, हम सब तेरे चरणों में तेरे और लाल बन के मां खड़े रहे, उनको 9-2-11 कर दो जो भारत में बिल खोद रहे, भारत में माता पे छेद न हो और नैया कोई पुल खोल सके, ये तो परम पावनी धरती है, या तो भगवान जय बोल सके, या तो भगवान की जय जयकार हो, पोल होए हर जगह और देश में, यहां नहीं कोई पोल और पोल पट्टी सब खुल जावेगी, और यहां तो ब्रज में मिश्री रस घोल, ब्रज में छाई बसंत ये भारी, अरे मारकंड्य तुम ब्रज से आए और पीले रंग गुलरिया, और गुलाल भी उड़ रही देखो सुगंध फेरे मतवारी, क्या मिल गई ब्रज में राधे प्यारी, राधे गोविंद से मिलकर आए बेटा मारकंड्य मुनि मानी, अरे पूजन करने मेरा आ गए बरवाड़े की चौथ भवानी, ब्रज में देखो रस रस जानी, फाल्गुनौ ये होली पर्व है और रंग यहाँ रूप बसंत, अरे रस गुलाल और बजे चंग यो बजे विजय को चंग चंग में बरसे प्रेम के रंग, या धरती भारत की भूमि या तो खड़े ब्रजेश, अरे शरणागत सब जाओ इनकी कट जाए कोटि कलेश, यो तो राजा ब्रज को ब्रजेश, बांके बिहारी नाच रयो है गोवर्धन गिरधारी, प्रेम बांसुरी बज गई ब्रज में नाच रहे नर नारी, अरे 9-2-11 नहीं तैयारी, रंग लगाने राधे रानी केसर लाई पिचकारी, और सामने उनके खड़े हुए गोवर्धन गिरधारी, ऐसी मारी राधे पिचकारी, श्याम रंग पर केसर चढ़ गई और नहीं कालो गति पावे, केसरिया श्री श्याम हो गए बांके बिहारी प्रगटावे, सेवा कुंज नच रयो नार, भूमंडल गति वैभव पायो,
सेवा कुंज में राधे गोविंद गोप ग्वाल नचे भारी। रंग बरसे और चंग बजे और होली की तैयारी। 9-2-11 हो नहीं पाए। तो 9-2-11 ब्रज में तो नहीं हो रहा। ब्रज की रज में गुलाल बनी, ये गुलाल तो देखो कमाल बनी। और श्री नंद का लाल बनी और उस पे रंग गुलाल बनी। यो रंग चढ़ो जब राधे को और चंग बजो श्री राधे को। तब गोप ग्वाल सब नचे नचे और प्रेम रंग यो फागुन को। फागुन में रंग यो चंग बजे, यो बसंत रूप यो सुगंध उड़े। सब नाच रहे हैं गोप ग्वाल और 9-2-11 नैया अंग सजे। यहां पर तो 9-2-11 कोई नहीं है। हाँ, 9-2-18 कौरव सेना है और 11 गिरिवर धारण करो कृष्ण ने और उंगली एक उठा डाली। और गोवर्धन पर्वत पर देखो अपनी छवि दिखा डाली। तो 9-2-11 राजा इंद्र की सत्ता सब 9-2-11 हो। अरे मान मर्दन हो गयो राजा इंद्र को, ऐसो कृष्ण यहाँ हो। राजा इंद्र जो इंद्रलोक का राजा था, देवताओं का राजा था, ब्रज के अंदर उसका मार मर्दन भगवान कृष्ण ने कर दिया कि कुछ भी तू नहीं बड़ा इंद्र, नहीं कर सके कोई प्रकोप। इंद्रलोक में छा गया देखो शोक ही शोक। 9-2-11 हो गया इंद्रलोक का राज। अरे गोवर्धन पर्वत पे मांगने क्षमा आए महाराज। क्षमा मांगने आ गया महाराज, गलती हो गई, आइंदा ऐसी नहीं होगी। भूल कर बेटा, मैं अपने आप को भगवान मान रहा था, सत्ताधिपति मान रहा था, अपने आप को इंद्रपति मान रहा था। मुझे पता नहीं था कि गाय को चरइयो शाम और ग्वालियो बनइयो शाम और राधा संग नचइयो शाम। गोलोकन से आयो है बांके यो बिहारी शाम, गोवर्धन गिरधारी शाम। भारत की ये देखो शान और ब्रज में खड़ो यहाँ आन। गोप ग्वाल सब बचाए लियो और राज ताज गिराई दियो। 9-2-11 राजा इंद्र को एक पल में ही कराई दियो। तो ये भारत की धरती है। एक पल में एक ग्वाल बाल यदुवंश भगवान श्री कृष्ण ने एक उंगली से ही सत्ता हटा दी। इंद्रलोक की सत्ता हटाना कोई हंसी खेल नहीं है। बड़े बड़े राजाओं के पसीने आ जाते हैं, लेकिन 9-2-11 योग में फंस गया राजा इंद्र। और देखो सत्ता हो गई पल में उसकी भी छू मंतर। तो छू मंतर अब होएगी पाप सत्य गति जान। और कलयुग में भी बोल रहे मारकंड्य भगवान। तो 9-2-11 योग है, अजब गजब का योग। बड़ी विचित्र ये वाणी है जिसे मारकंड्य संजोग। इसलिए संकट हरनी मंगल करनी चौथ माता को नमन करो। कोई संकट हो भारतवासियों के ऊपर तो उसे संकट हरणी मंगल करनी चौथ माता के दरबार में जाकर अपने घर पर ही बता देना चाहिए कि माता मैं गरीब हूं, मेरे पास कपड़ा नहीं है, धन नहीं है, मकान नहीं है, लड़की की शादी नहीं हो रही, मेरे रोग हैं, मेरे बीमारी, जो भी अभाव अभियोग हो कहे मात से जाए। तो आज से ही ये योग शुरू है, एक पल में हट जाए। ऐसी चमत्कारिक शक्तियां भारत में रहती हैं। रणथंबोर के गणेश रहते हैं, बरवाड़े की चौथ माता रहती है, चांदपोल के हनुमान रहते हैं, रामेश्वरम तट पर महादेव खड़े रहते हैं, हिमालय पर बद्री विशाल और केदारनाथ खड़े रहते हैं, और बड़ी बड़ी शक्तियां गंगोत्री जमुनोत्री खड़ी रहती है। इलाहाबाद में लेटे हुए हनुमान जी रहते हैं, काशी में विश्वनाथ रहते हैं। तो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं। और ब्रज में तो गोवर्धननाथ रहते हैं, बांके बिहारी रहते हैं, और हिमालय की चोटी पर कैलाशपति रहते हैं। तो द्वारकानाथ द्वारकाधीश रहते हैं, जगन्नाथ रहते हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां भारत में, और सब
चक्रवर्ती शक्तियां हैं। इसीलिए भारत कोई गारत नहीं कर सकता, क्योंकि भारत में शक्ति भारत माता के पास रहती है। और ये भारत माता इस समय चौथ माता बनी हुई है और 9-2-11 का योग गुरुवार को पड़ा हुआ है। और ये सब पुरुषोत्तम महीने में, जो सावन के महीने में भारत में आएगा, जब गुरु मेष राशि में चले जाएंगे, 25 अप्रैल के बाद जाएंगे, और 1 नवंबर को राहु और केतु अपनी चाल बदलेंगे, वृष राशि और कन्या राशि में चले जाएंगे राहु केतु। शनि कुंभ में ही रहेंगे, गुरु मेष में रहेंगे, राहु वृष में रहेगा और केतु कन्या राशि में रहेगा। ये सब 2023 में होने वाला है। तो 23 नहीं है कोई हलवा जिसे कोई भी चम्मच से खा लेगा, और अगर खाया भ्रष्टाचार का हलवा तो अपनी जीभ जगा लेगा। तो जल जाएगी जीभ उसकी जो कर दे रे भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का हलवा सारा हुआ बेकार, अब तो पुण्य ही पुण्य है पुरुषोत्तम की खीर। खीर मालपुआ खाओ रे भैया तो बदल जाए तकदीर। वरना कन्या रूप में, और कन्या रूप भवानी है। नव दुर्गा शक्ति बड़ी भारत में, और कन्या आने वाली है। तो ये कन्या का योग दिखाई देता है। अब ये कन्या कौन है, कहां है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक उस कन्या को ढूंढना ब्रह्मवेताओं का काम है, भगवान का काम है। लेकिन कन्या आ गई। तो कन्या आने का मतलब कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जैसे कर्म वैसे फल चाखा। और न न्याय कर देगी, और या ऐसी करा देगी यात्रा कि सब भाव विभोर हो जावेंगे। जो दर्शन करेगा कन्या का तो सीता रूप दिखावेंगे। जैसे कन्या जनक जी और त्रेता युग जन्माए, वैसे कलयुग में भी कन्या भारत लेता बचाए। जैसे जनक जी की कन्या ने सारे भारत को बचा दिया था, उसी कन्या से राम जी ने विवाह किया था। और कन्या वहां भी आई थी, द्वापर में भी 8 कन्याएं मार दी गई थी कंस के द्वारा, और 8वें गर्भ से कृष्ण का जन्म हो चुका था, जो अर्धनारीश्वर स्वरूप है। आधा नारी है और आधे पुरुष है। तो बंटाढार हो गया कंस कौरव का, सब जाते रहे, और इतनी शर्म आई उनको, और आज तलक फिर आए नहीं। तो कलयुग में भी कन्या आवे, योग प्रबल है भारी। 9-2-11 हो जाएंगे, और जितने अधर्म चक्रारी, जितने भी अधर्म को अपनाने वाले लोग हैं, उनका 9-2-11 होने का समय आ चुका। तो 9-2-11 होइए, आज वो योग है समान, आज वो योग है 9-2-11। तो जोड़ लो, 9 और 2 11, और 11 22 होते हैं। और 22 का अंक उड़ते हुए हनुमान जी का होता है। जब समुद्र के ऊपर हनुमान जी उड़ते हैं, लंका के ऊपर, तो लगता है हनुमान जी सारे संसार में लंकाओं के ऊपर उड़ रहे हैं। अब वो कौन सी सुरसा के मुंह में जाएंगे, उसका भांडा फोड़ करेंगे, कौन सी लंकिनी को मारेंगे, और कौन से रावण को वह अपना ताकत दिखाएंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि शोधन हो रहा है, उसमें संशोधन होगा, और फिर उनका वाचन होगा, और वाचन के बाद प्रवचन होगा, और प्रवचन के बाद तो फिर शक्ति भारत को मिले, विश्व गुरु बन जाए। गुरुवार की वाणी है, और सब 9-2-11 आ पाए। जो धर्म को मानेगा वो 9-2-11 नहीं होगा, और जो अधर्म को मानेगा वो सब 9-2-11 होंगे। ये 9-2-11 वाणी है। और रूप विचित्र तमाम,
और मारकंड की शक्ति है, और इसमें शक्ति संकट हरणी मंगल करनी चौथ भवानी जान। चौथ माता शक्ति देखो और बरवाड़े में आ गई, सब बेटे बन गए आपके और माँ की कृपा बचा गई। माँ की कृपा भारत रहे, ये वाणी आरत कर रहे, और मारकंड्य माँ के चरणों में शीश अपना धर रहे। माता बचाओ लाज भारत की, ये संकट आ गया। संकट हरणी मंगल करनी चौथ माता के मंदिर में मारकंड्य खुद आ गया। जब मारकंड्य भारत बन जावे, माता उसे बचावेगी। पहले भी बचाया है तुमने, अब लाज भारत की बचावेगी। तो अब के बचा ले तू जगदम्बा, इस कारण गुणगान किया। कल युग में 9 फरवरी को माता चौथ संकट चौथ आह्वान किया। ये मारकंड्य आवाहन है जो कभी रखा ली जाता है। जब मारकंड्य की वाणी हो तो अधर्म नष्ट हो जाता है। चारों युग में जब वाणी करने मारकंड्य आ जाते हैं, भारत का भाग्य जग जाता है, गौरव भारत मिल जाता है। तो अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो। धर्म और अधर्म के युद्ध में भगवान मारकंड्य और संकट हरणी मंगल करनी चौथ रणथंभौर के गणेश और भोलेनाथ महादेव और भगवान राम धर्म का साथ देंगे। इसलिए धर्म की जय हो, धर्म के साथ रहो, परमात्मा का नाम जपो और मंगल करो, राष्ट्र की रक्षा करो, राष्ट्र के लिए प्राण भी दे दो। राष्ट्र ही धर्म है, राष्ट्र ही सब कुछ है, राष्ट्र ही जीवन है। आदि सनातन भारत माता की संस्कृति अमर रहे, भारत का तिरंगा अमर रहे, भारत माता अमर रहे, भगवा ध्वज अमर रहे, भगवान अमर रहे। और ये भारत भूमि समस्त प्रकोपों से बचकर धर्म की जय जयकार करने में हम 1.25 अरब भारतीय सक्षम हो। माँ की कृपा रहे, ये मारकंड की आरतवाणी का निवेदन है। माँ ने कहा तथास्तु, जाओ ऐसा ही हो। जो भी सुने प्रसंग संकट हरणी मंगल करनी चौथ का, तो संकट सब क्षय होए। बोलो जय भगवती जगदम्बा संकट हरणी मंगल करनी, बरवाड़े की चौथ माता की जय, रणथंभौर के गणेश की जय, मारकंड भगवान की जय, भारत माता की जय, आज के आनंद की जय।